अल्हम्दुलिल्लाह चेंज मेकर स्पीकर्स का ये हमारा तीसरा सेशन है। जज़ाकल्लाह। पहला सेशन अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, जो यूट्यूब पे हमने अपलोड कर रखी है। जो लोगों ने अभी तक देखी नहीं है उनसे दरख्वास्त है कि वो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें ये पूरे कोर्स की गर्ज़ गायत, इसका अगराज़ व मकासिद और कैसे हम करने वाले हैं ये बयान किए गए हैं। मतलब भाई और बहनों, इसको आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकर्स ट्रेनिंग या प्रेजेंटेशन स्किल, ये छोटे छोटे अल्फाज नहीं दे सकते हम, क्योंकि ये जो हमारा काम है ये एक मिशन है। लिहाजा हम इसको उस मिशन की तकमील के लिए ये हमारे टूल्स है, ज़राए हैं जो हम सीख रहे हैं। हमारा मिशन हमने एक छोटे से 2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन किया है कि हमारा मतलूब रिज़ाए इलाही और हमारा मकसूद निज़ाम इलाही है। फ़रीज़ा इक़ामत दीन ये हमारा टारगेट है, मिशन है। ये मिशन को कैसे हम पूरा करेंगे, उसके सबसे बड़े ज़राए ये हमारे मुदर्रिसीन, मुक़र्रिरीन, खुतबा हज़रात और ये पूरा कैडर, ये आप लोग, ये हम लोग, ये हैं जो एक फ़र्द से या ग्रोह से या इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर इंटरैक्ट होते हैं, मुखातब करते हैं, बात करते हैं और अपनी फ़िक्र को, अपने ख़यालात को और इस मिशन को ट्रांसफ़र करते हैं। लिहाजा हमने इसको 3 पार्ट और 3 नज़रिए से देखा था। क्यों, व्हाट, यानी मकसद और अगराद, ये काम हम क्यों कर रहे हैं। तो हमको पता चला कि हमको अपनी फ़िक्र बतानी है इक़ामत दीन के लिए। नंबर 2 कि अब ये जब हम कर रहे हैं, ये काम करने के लिए हमें क्या बताना है, व्हाट। तो उसमें हमने सीखा था कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएशन, क्या इश्यूज हो सकते हैं, कैसे हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंटेंट पूरा हम बनाएंगे जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे। और हमने उसमें एक चीज़ जो सीखी थी, फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इन्विटेशन, ये भी पिछली बार लर्निंग था। अब ये कंटेंट के बाद जो अब आपने मवाद बनाया है, तैयार किया है, तैयारी की है, चाहे वो दर्स रहे या और कोई चीज़, तो उसको हमने पेश करना है लोगों के सामने। किस तरीके से, कितने बेहतरीन अंदाज में हम उसको पेश कर सकते हैं, वो है कैसे। तो था क्यों, क्या और कैसे। अभी हम बात कर रहे हैं कैसे की, कि कैसे हम करेंगे। ये स्टडीज़ से पता चला है कि लोगों के सामने अपनी बात रखने का जो तरीक़ा है, सलीक़ा है, वो अगर हम सीखते हैं तो हम अपनी बात बहुत भले तरीक़े से, बहुत ही मौसर अंदाज में रख सकते हैं। इसी को हम प्रेजेंटेशन स्किल कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, नो। अगर आप 2 मिनट की मीटिंग और गुफ्तगू भी कर रहे हैं तो उसमें भी उन तमाम चीज़ों का हमने लिहाज रखना चाहिए जो प्रेजेंटेशन स्किल या इस इल्म या इस हुनर के अंडर में आते हैं। तो इंशाल्लाह कुछ कोशिश करेंगे कि आज हम इसको सीखें। तो यहाँ कुछ स्लाइड शो मैंने बनाया, इंशाल्लाह ये आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ जी। ये बात कही जाती है कि बड़े जो ग्रेट स्पीकर्स है वो ज़रूरी नहीं पैदा हों, बल्कि उनको डेवलप किया जा सकता है। तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारा जो कैडर है, जिसका ग्रुप हमने बनाया है, आप जानते हैं भाई और बहनों कि इसका नाम ही हमने रखा है चेंज मेकर। आप खाली मुकर्रिर या मुदर्रिस नहीं हो, बल्कि आप अपने आप को चेंज मेकर, आप हमारी हर चीज़ का जो आउटकम है, हासिल है, वो लोगों के अंदर चेंज लाना है। एक अच्छे प्रेजेंटेशन की क्या खुसूसियात होती है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हम ये कर लें कि सबसे पहले आप जो भी दर्स दें या अपना खुतबा दें या लोगों से मुलाकात करें, ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेटेड। हमारा जो मकसद है पहले ही वाज़े कर दें कि आप क्या बोलने जा रहे हो, क्यों बोलने जा रहे हो, और उस सब्जेक्ट के अंदर लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो, उसकी जो भी है डिटेल्स वो करेक्ट हो वहाँ पर।
आवाज़ का बड़ा यहाँ पर अहमियत है, उसको हम देखेंगे। हमारा जो आउटलुक होता है, हमारा जो ड्रेस होता है, जिस अ, इसमें हम जाते हैं, हमारा पहरावा, हमारा अपने आप का जो ग्रूमिंग होती है वो कैसी रहेगी, हमारी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे की मुस्कुराहट, मुस्कान, और फिर हमारी मूवमेंट, जेस्चर्स, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उसको हमने देखना है। फिर हमारा जो फ्लो है वो कैसे होना चाहिए। अब हमारे उन भाइयों ने जिन्होंने एक पावर पॉइंट बनाना सीखा है उनके लिए भी, और हम सब के लिए भी इसमें अब ये और एडवांस लेवल का सबक है कि जो फ्लो है हमारा, सामाइन के ज़हन में हमारी बात उतरती चली जाए, उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो, तज़ाद नहीं हो, और एक कुदरती तौर से, नेचुरल तौर से वो सारी चीज़ें चली जाए। तो इसमें विजुअल एड्स का भी बड़ी अहमियत है, जिसमें चार्ट्स, टेबल्स और ग्राफ्स, अच्छी इमेजेस और बहुत कुछ हो सकता है। उसी तरह हमने देखा था कि लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चंस, क्रिएटिव हटकर चीज़ें, बहुत ही अच्छे प्यारे एग्जाम्पल्स, लोगों को अपील करने वाले पैराए के अंदर जब हम बताते हैं तो वो बात बहुत इफ़ेक्टिव होती है। पेस, वेरीड पेस, हमारे बात का उतार-चढ़ाव, टोन, इमोशंस, और ये भी हम देखेंगे उसको। और बहुत इम्पोर्टेंट, वक़्त पर ख़त्म करना, जो कुछ हम कह रहे हैं उसमें हम बहुत ही, क्या कहेंगे उसको, सिंसियर नज़र आना चाहिए, सच्चे नज़र आने चाहिए, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएँ। दूसरी बात, ये मेरे उन ज़िम्मेदारों के लिए भी है जो दौरों पर जाते हैं या किसी बड़े फंक्शन में या किसी सोशल गैदरिंग में, जो अपने कैडर के नहीं हैं, बल्कि किसी सिटी के फंक्शन में उसमें बुलाया गया आपको। तो आपको जानना चाहिए कि ये किस तरह के ऑडियंस है आपकी। क्या वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, क्या सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन के हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तलबा क्या है? यू शुड नो योर ऑडियंस, हमारे सामईन कौन हैं? तो भाई और बहनों, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। खुतबा जुमा आप किसी फला मस्जिद में चले गए, आपको मालूम होना चाहिए कि वो किस इलाके, किस शहर के, वहाँ के लोगों का सोशल सेटअप क्या है, कितने लोग हैं और कितने अटेंड करेंगे, कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं, उनके कस्टम्स क्या है, इनको जानेंगे जब तक नहीं आप अपनी बात खाली बम्बार्ड कर नहीं आ सकते, बल्कि उनके मुताबिक आप तैयारी करें। तो ये ऑडियंस की टाइप्स हो सकते हैं बहुत अलग-अलग, जनरल पब्लिक हो सकती है, मीडिया के सामने अगर आप मुखातब होंगे, उनसे बात करेंगे तो अलग रहेगा, वगैरह-वगैरह, ये आप समझ सकते हैं। उसी तरह ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जहाँ जो रेगुलर नहीं, बल्कि किसी एज़ ए इनवाइटी बुलाए जाते हैं, या हमको ऑफ़र होते हैं कि बहन यहाँ या भाई यहाँ पर नया इज्तिमा शुरू करना है। तो वेन्यू के बारे में आप जान लें, क्या वो ऑफ़िस है, मस्जिद है, ओपन हॉल हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कैंपस, या कोई और। कई बार तो हमारे रुफ़क़ा अल्हम्दुलिल्लाह चर्च में भी और मंदिर और गुरुद्वारों में भी जाते हैं, बाज़ारों में भी जाते हैं। तो वेन्यू के बारे में हमको पता चले तो उसके मुताबिक हमने तैयारी करनी चाहिए, है ना? फिर एनवायरनमेंट और फैसिलिटीज़ के बारे में हम जान लें। हमने कई बार देखा है, अभी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल जो ये होती है ना लॉजिस्टिक्स, इस पर अपनी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर आपने सिर्फ़ अपनी तैयारी और कंटेंट पर फ़ोकस किया, और वो उसको डिलीवर करने वाले जो ज़राए हैं, जैसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट है साउंड सिस्टम। उसके बाद में अगर आप प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ बनाएं तो आपका प्रोजेक्टर या बड़ा स्क्रीन, आपका लैपटॉप वगैरह वगैरह, उसकी कंपैटिबिलिटी, उसके कॉर्ड्स, नॉइज़, ये सारी चीज़ों का इलेक्ट्रिकल आउटलेट, ये होता है कि कॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, वहाँ से वहाँ तक कनेक्ट नहीं हो रहा है, या हमारे पास में एक्सटेंशन बॉक्स नहीं है, हम अपना चार्जर नहीं लगा पा रहे वगैरह। ये सारी तैयारी रखें और इसको खुद सीख ले, किसी टेक्निकल या टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड नहीं हो। एक सक्सेसफुल प्रेजेंटर की निशानी है, एक इसकी, तो ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है।
कई बार हमने देखा कि बड़े प्रोग्राम्स और ज़िम्मेदार लोग हमारे ना एक दिन पहले जाते हैं, कोई वर्कशॉप कंडक्ट करना है तो एक दिन पहले ही जाके पूरा जायज़ा ले लेते हैं, सारी चीज़ों का एक रिहर्सल, एक आधा घंटे का अ, वो ट्रायल लेते हैं और उसके बाद में फिर मुतमईन होके अगले दिन ही और उसके बाद भी डेवलप प्लान भी लास्ट का आप देखें कि अगर कुछ भी हो गया, मान लो पावर चली गई, प्रोजेक्टर नहीं रहा, आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है या आप कुछ ऐसा हो गया है जो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तब भी आपके पास ये होना चाहिए प्लान बी कि इन वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन ये प्रोग्राम फेल नहीं होगा, इसका बैकअप प्लान मेरे पास है। ये भी हमने सीखना है दोस्तों। हम जो भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ऊँचा आला है और उसके लिए वैसी ही चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा, ये कंटेंट के अंदर आएगा लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं कि अपने सब्जेक्ट के बारे में हम जानें, जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं, रिसर्च करके निकाले, सारे सोर्सेस हमने डिस्कस किया पिछली मर्तबा कि कहाँ-कहाँ से हमको मिल सकता है। अपनी बात को रखने के लिए हम अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें। ऑर्गेनाइज़ करें मतलब टॉपिक वाइज़ जो हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल हो सकता है, प्रॉब्लम लेते जा रहे हैं आप, उसके सॉल्यूशन देते जा रहे हैं या कोई मसले को उसके कॉजेज़ क्या है, इफ़ेक्ट क्या है। बहरहाल जो भी बात को आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसको आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। नेक्स्ट चीज़ है कि हर एक अच्छा प्रेज़ेंटेशन ना, ये एक डायमंड होता है। डायमंड ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर ऊपर, ऊपर जो है, ये हिस्सा नैरो है, बीच में ब्रॉड है, बाद में फिर नैरो है। तो जो ऊपर है ओपन, वो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद में मिडिल का बॉडी है ज़्यादा से ज़्यादा और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है, क्लोज करना है। इस तरह का हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, यानी आपकी कोई भी बात, आप ये नहीं समझे कि मैं फिर से बार बार बता रहा हूं, ये बात हमारे दरसे कुरान पे लागू है, ये बात हमारे दरसे हदीस पर लागू है, ये हमारे खुतबे जुमा और हमारे पब्लिक एड्रेस, सब के लिए जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं आज रात, भाई और बहनों, ये हर एक इंटरेक्शन के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक टॉप टिप, इसको हम बहुत ही कहते हैं बीबीसी मेथड। वो क्या है? बीबीसी की अगर पुराने लोगों ने खबरें सुनी होंगी तो वो बताते हैं फला फला, चलिए आज के इसमें आपका स्वागत है, आज हम ये कहने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं। तो आप कहिए कि क्या कहने जा रहे हैं, फिर उसको कहिए कि से व्हाट यू आर गोइंग टू से। उसके बाद में जो बोलना चाह रहे थे वो बोल डालो और फिर बाद में फिर बोलो कि आपने क्या बोला। सो से व्हाट यू आर गोइंग टू से, देन से इट एंड देन से व्हाट यू हैव जस्ट सेड। तो ये है तरीका। 10% रूल मतलब 30 मिनट का अगर है आपका, तो इंट्रोडक्शन 10% रहेगा जिसमें आप अटेंशन लोगों का लेंगे, ओवरव्यू दे देंगे उसमें। मिडिल का जो है डायमंड शेप हमने बोला था ना, बीच का बॉडी, वो 80% है और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन, और वो कैसा होना चाहिए? मेमोरेबल, यादगार, क्योंकि वही हमारी चीज होती है जिसके ऊपर हमने उभारने होते हैं। तो इफेक्टिव इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और आखिरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को अमल पे उभारने के लिए। ओपनिंग शॉट सिंपल रहे, और ये बात हमने देखी थी कि उसमें ही आप बता दें, जैसे हमने सवाल किया था भाई और बहनों कि भाई लोग हमारी बात क्यों सुने, तो लोग हमारी बात इसलिए सुनना चाहिए कि जब आप उनको बताएंगे कि ये आज का मोमेंट, आज का प्रेजेंटेशन, आज का खुतबा किस तरह से उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, करने की ताकत रखता है, या किस तरह तब्दील करेगा, क्या उनकी तकलीफ़ें दूर होगी क्या, या क्या उनका फ़ायदा होगा, जिसको हम कहते हैं WIIFT, क्या है? व्हाट इज इन इट फॉर देम, उसमें उनके लिए क्या है। ये जब आप बताएंगे ना पहली वक्त, आइए आज हम आपको बहुत ही अच्छे पेरेंटिंग के टिप्स देने वाले हैं कि अच्छी परवरिश बच्चों की कैसे की जाए, या ये मोबाइल एडिक्शन से आज लोगों को निजात कैसी दिलाई जाए, तो माशाल्लाह वो लोग सुनेंगे आपकी बात।
बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, लोगों को स्टोरीज में बड़ा इंटरेस्ट है पहले से अभी तक, तो आपने किसी छोटी सी शॉर्ट बहुत ही सबक आमोज स्टोरी से शुरुआत की तो आप उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, है ना। ये आपके ऊपर है। एक एक सवाल आप पोज कर सकते हैं, सरप्राइज स्टेटमेंट कि पता है आज मैं आपके लिए फला चीज लेकर आया हूं। कोई भयानक आपने एक आंखें खोल देने वाली स्टैटिस्टिक्स, कोई आदाद शुमार लोगों के सामने रख दी है, या कोई बहुत ही अच्छा प्यारा खूबसूरत बावकार एक ह्यूमर, एक अच्छा जोक या कोई अच्छी हंसी की बात आपने रखी उनके सामने, या किसी बहुत ही बेहतरीन शायर की शायर रखी। ये मैं उसके अलावा कह रहा हूँ जो हमारे आयत मुबारका और हदीस मुबारका के अलावा, जाहिर बात है सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी अल्लाह उसके रसूल के स्टेटमेंट के अलावा नहीं हो सकती, और फिर बहुत अच्छे अशार हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और स्ट्रैटेजीज अगर आप अडॉप्ट करना चाहें जहाँ पर कुरान हदीस और इसका मौका नहीं बल्कि कोई और माहौल में बात चल रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके ऑडियंस खुल जाते हैं और टॉपिक की अहमियत, और उनको पता चलता है कि कुछ तो मेरे लिए है, और इंट्रोडक्शन भी टॉपिक का हो जाता है। अपना भी तारुफ उसके अंदर कराएं। लोगों को, ऑडियंस को आप सोचने पर, मुस्कुराने पर, फिक्रमंद होने पर मजबूर करें, तो इसका मतलब आप कनेक्ट हुए, आप उनको कुछ दे रहे हैं और उनके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपने खाली जाना और उन्होंने सिर्फ सुनना है, आपने सुनाना है फ्लैट टोन के अंदर। कई बार तो हमने देखा कि हमारे कुछ स्पीकर्स वो पूरा लंबा चौड़ा 10-12 पेज, 4 पेज पेपर के पेजेस लिख कर लेके आते हैं और सुना देते हैं। उसी तरह कुछ हमारे प्रेजेंटर्स पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ, किताब के पूरा पेज के पेज कॉपी पेस्ट कर देते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो प्रोजेक्ट होता है और फिर वो उसको पढ़ना शुरू करते हैं। अरे मेरे भाई मेरे बहन, स्क्रीन के ऊपर अगर आपने प्रोजेक्ट कर ही दिया है तो लोगों को वो पढ़वाना ही है, तो आप पढ़ के क्यों सुना रहे, वो तो वैसे ही पढ़ लेंगे। और फिर उसके लिए लोगों को यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी, आप मैसेज कर देते पढ़ लेते। नहीं, आपके स्क्रीन पर 4 से 5 लाइन से ज्यादा सेंटेंस नहीं रहना चाहिए, याद रखें आप। और जिस हॉल में, जिस मस्जिद में, जहां पर भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप पीपीटी यूज कर रहे हैं तो उस हॉल का आखिरी में सबसे लास्ट बैक बेंच सीट पर बैठा हुआ ऑडियंस को आपका टेक्स्ट नजर आना चाहिए, ठीक। तो इस बात का ख्याल रखें। वो लोग जो अभी अभी प्रेजेंटेशन बनाना सीख रहे हैं वो इस पर ध्यान दे सकते हैं। क्लोजिंग के लिए आपका पूरा जहन रहना चाहिए कि मुझे अपनी तकरीर को, अपने दर्स को कैसे वाइंड अप करना है, क्लोज कैसे करना है। चिट्ठी आने पे क्लोज नहीं करना है, लोग तालियां बजाए बाहर या जवाइयां दे कि भाई कितना ये पकाएंगे, माजल्ला माजरत के साथ नहीं। बहुत ही इफेक्टिव वक्त के अंदर, वक्त से पहले 2 मिनट पहले आप क्लोज करें, 5 मिनट पहले क्लोज करें, ताकि वो 2 से 5 मिनट के अंदर कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज रहे टिपिकल, वो आप ले सके। वक्त पर या उससे कम इसमें क्लोज करना सबसे बड़ा जीनियस है, और वक्त को फ्लॉट करना, सारे किए कराए पे पानी फिरना, ये बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत रिक्वेस्ट के साथ मैं तमाम लोगों को कह रहा हूं। पहले एक ट्रेडिशन थी हमारी कि जमात इस्लामी के लोगों को, उनके प्रोग्रामों को देखकर लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। मैकेनिकल वॉचेस होती थी, आगे पीछे हो जाती थी, तो नहीं, प्रोग्राम कॉपी में ये टाइम दिया है ना, ये तकरीर शुरू हुई मतलब ये टाइम हो रहा होगा, इतना ही टाइम करेक्ट है। आज ऐसा हो गया कि लोग, हमारी पहचान है भाई, बहुत लंबा खींचते हैं और फिर वो उलट जाता है। तो प्लीज़ ये नहीं करें। मुझे यकीन है आपने ये सब पढ़ लिया होगा। ओके, कंक्लूजन या समरी जो है, इसको हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। सब्जेक्ट को फिर से एक बार बता दें, और जो की पॉइंट रहते हैं ना भाई और बहनों, ये बीच बीच में ना समराइज करते रहें, और ड्रामेटाइज द कंक्लूजन,
ये कंक्लूजन को ड्रामेटाइज कैसे करेंगे आप? ड्रामेटाइज करना मतलब एक एक इंसिडेंस हुआ है, एक वाकया हुआ है, किसी ने खाली उसकी रिपोर्टिंग की, लेकिन उसी को किसी ने पूरा ड्रामेटाइज कर दिया बहुत ही अच्छे अंदाज में। ऐसा लगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके सामने चल रहा है और वो सीन आपके सामने है और आप खुद भी वहां पर मौजूद है। तो इसमें ऑडियो, वीडियो, इमेजिनेशन का, वर्ड्स का, उसकी ब्यूटी, ग्रामर और उसको ब्यूटीफाई करने का, आर्टिकुलेट करने का बड़ा मलका, बड़ा आर्ट होता है। लोग उसको याद रखते हैं। स्टोरी टेलर्स होते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी। शोरा होते थे और फिर रातों की महफिलें सजती थी, तो उसमें स्टोरी टेलर दूर दूर से आते थे। वो क्या करते थे? स्टोरी तो सिंपल है, कोई भी कह सकता है, लेकिन वो स्टोरी को इतना ड्रामेटाइज करते थे कि लोग उसमें पूरी रात, मतलब कोई उठ के जा नहीं सकता, अपनी हाजत के लिए तक नहीं जाते थे लोग। तो अगर ऐसे आप स्पीकर बनते हैं कि आपकी तकरीर के अंदर अल्फाज का ज़ेरो बम, उतार चढ़ाव उसका और उसको आर्टिकुलेट करने का अगर ये रहेगा इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि क्या हो। फिर आपको सजेशन एक्शन में लाना है ना, खाली हमको वाह वाह हासिल नहीं करनी है, बल्कि उनको एक्शन पे उभारना है। तो किस तरह उनके हम इमोशंस को, उनके अंदर के ज़मीर को और भी जो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है एक्टिवेट कर सकते हैं, और लास्ट में हम जो कुछ भी है उसको समराइज करेंगे। अपने जितने ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट्स है, उनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिए। तो ये एक अच्छे स्पीकर की ये है। आखिर में ये क्लोज करने से जो हमने बताया, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो सामाईन हैं उनके जहन में वो सारी चीज़ें फिर से एक बार रिकलेक्ट हो जाती है, बार बार हैमर होने की वजह से वो जहनशीन हो जाती हैं, और उनको ये चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है कि हमसे क्या चाहा जा रहा है, हमसे क्या कहा जा रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं। मिडिल जो पार्ट है, ये हमने एंड और स्टार्ट की बात कर दी। मिडिल पार्ट के अंदर आपने अपने पूरे तकरीर को, मौजू को बहुत ही लॉजिकल वे में पिरोना है, तैयारी करनी होती है भाई और बहनों। और हमेशा ये तैयारी आपकी नोट्स के फॉर्म में होनी चाहिए। फिर आप उसको चार्ट्स, ग्राफ, एरो और जो भी टूल आपको बहुत अच्छे लगते हैं उसके अंदर कन्वर्ट करके परफेक्टली, यानी मरबूत आपकी वो तकरीर और उसके कंटेंट और उसका मवाद होना चाहिए। तो उससे सामईन के जहन में बात उतरती चली जाती है। हमने देखा है कि कई बार ख़ास तौर से हमारे वो लोग, वो रुफ़का, वो स्पीकर जो तैयारी करके नहीं आते ना, उनको फिर कुछ दो भी फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए कभी इधर की बात, फिर कभी इधर की बात, फिर कभी उधर की बात, ये गैर मरबूत नॉन टारगेटेड तकरीरें कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होती। इसको आसान ज़बान में हम कहते हैं टाइम पास होती है। ये नहीं करना है हमने। तो ये इस तरह के हम डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी तकरीर को हम डिज़ाइन करें। इसमें जैसे अपनी तकरीर के या प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग दूसरे ज़राए का इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए। दूसरे ज़राए में सबसे आसान ज़रिया आपका है चॉक एंड बोर्ड, डस्टर। ब्लैक बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड है, वाइट बोर्ड एंड मार्कर हो सकता है, एकदम आसान, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुतबे जुमा में भी, अगर आपको और लग रहा होगा, लेकिन खुतबे जुमा में कोई बंदा अगर बोर्ड का और कलम का इस्तेमाल करके अपने सामाईन को, मुसल्लीन को कोई चीज़ समझाना चाहता है और उसको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से समझेंगे, तो वो ज़रूर करे। ये रिवायती चीज़ों से ब्रेकअप करके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह हम अपने बने बनाए चार्ट्स किसी वर्कशॉप में, किसी हमारे हफ्तेवारी इज्तिमा में, माहाना इज्तिमा में ले जा सकते हैं। जो लोगों को पावर पॉइंट बनाना नहीं आता, उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। सीखना तो है ही, सीखने तक भी और कुछ चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। बुलेटिन जो कहते हैं ना हम, कि निकात हम बना ले, पॉइंट्स हम बना ले, ये पॉइंट बनाने, ये पॉइंट आपको बड़ी मददगार साबित होंगे। एक छोटी सी चिट्ठी, एक छोटी सी चिट्ठी पर आप 2 घंटे का वर्कशॉप पेन डाउन कर सकते हैं, अगर आपको बुलेटिन करना आती है, निकात बनाना आते हैं। आपको पैराग्राफ के पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ की पॉइंट्स लिखेंगे
और ख़ास तौर से उसके अंदर आप इशारे होते हैं ना, इशारे। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपको जंगे बदर से देनी है, अब आपको पता है बदर और सपोज एक फला सहाबी है उसका वाक़या, या बदर अबू जहल की गर्दन के साथ क्या हुआ वो वाला वाक़या, तो आपने बदर अबू जहल इतना भी लिख दिया तो पूरा वाक़या तो आपको याद है, सामईन को भी आपने याद दिलाया, तो छोटे से 2 वर्ड के अंदर ये काम अपना हो सकता है। तो बुलेटिन की ये फ़ायदा, तो ये हम बनाना सीखें, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन के बारे में हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये करें। अब है डिलीवरी, यानी देना है आपको अपने मवाद को लोगों के सामने बहुत ही सलीके से पेश करना है। उसमें हमारा जो इंतुजियाज़म है, इंतुजियाज़म कितने हम चार्म और एनर्जी के साथ में ये बात कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप फुल एनर्जेटिक रहेंगे तो आपके सामाइन भी पूरी एनर्जी के साथ आपको सुनेंगे, है ना। और आप जितने डल रहेंगे, नॉन एनर्जेटिक रहेंगे, तो वही चीज प्रोपगेट होगी। अब हम आते हैं नॉन वर्बल कंपोनेंट्स के ऊपर। नॉन वर्बल कंपोनेंट्स वो है जो अल्फाज नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इस पर आज ज़्यादा फोकस है हमारा, वो इसलिए कि ये है भी इतनी ही इंपॉर्टेंट। इसका बेसिक देखिए क्या है, हमारा जो मैसेज है ना वो कन्वे होता है, यानी जो मवाद आपने बनाया है, मवाद टोटल आपने जो तैयारी की है, चाहे कुरान की आयतें, उसकी तफसीर है, अहादीस की तशरीह है, जो कुछ भी है वो वर्ड्स के थ्रू अगर आप दे रहे हैं तो वो सिर्फ 7% है, 7% ओनली। उसके बाद आपकी जो आवाज है वो 38% है, 38% कि वो मत ये मान लीजिए कि आपने एक हदीस की तशरीह की, वो 7% है और आपने उसको पढ़ के सुना दिया एकदम फ्लैट टोन में, फ्लैट टोन, कुछ उसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, उतार चढ़ाव ही नहीं है, और उसी चीज तो हो सकता है उसका इफेक्ट 2% 5% रहे, क्योंकि उसमें आपने वो रंग नहीं भरे, उसके अंदर आपने वो तार नहीं छेड़े जिसकी वजह से म्यूजिक बनती है, जिसकी वजह से मजा आता है। वही चीज कोई और भाई हमारा बेहतरीन टोन के साथ में, वो क्या हो सकता है, उसके साथ देगा और 38% ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसके अलावा 55% ये थ्रू बॉडी लैंग्वेज है भाई और बहनों, आप सोचिए 55% ये, अच्छा ये दोनों भी वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज ये नॉन वर्बल है, इसमें वो मवाद का कुछ लेना देना ही नहीं है। आप सोचें कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स है। तो 7% क्या है, वॉट इज सेड, क्या कहा जा रहा है, वो सिर्फ 7% है, लेकिन कैसे कैसे कहा जा रहा है ये है 38%। और फिर वो कहते वक्त आपकी जो हालत है, मतलब आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपके हाथ के मूवमेंट, आपके बॉडी की मूवमेंट, आपकी आंखों का कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, ये टोटल मिला के 55% है। आपने किसी ऑडियंस की आंखों में आंखें डाल के देखी, आपकी नजर ऐसी चल रही है कि हर एक बंदे को यह महसूस हो रहा है कि ये शख्स सिर्फ मुझसे बात कर रहा है। आप सोचिए उसका इफेक्ट क्या होगा। वरना अगर आप बोर्ड की तरफ देख के बात कर रहे हैं तो बोलेंगे वो तो बोर्ड से या सीलिंग से बात करने के लिए आया, या फर्श से बात कर रहा है, या माइक से बात कर रहा है, या अपने नोट से बात कर रहा है, हमको एड्रेस करने नहीं आया है। तो इस चीज का ख्याल रखें। आप देखिए मैं इसको, इस स्लाइड को रख रहा हूं आपके सामने, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती है। चेहरे के हाव भाव, उतार चढ़ाव, पोस्चर, कैसे आप खड़े हैं, बॉडी की मूवमेंट क्या है, जेस्चर, आपके आप कैसे नजर आ रहे हो, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंट, और आखिर में आप देखेंगे ड्रेस एंड अपीयरेंस का भी बड़ा इसमें रोल है। ओके, ये जो स्टडी आपके सामने रखी गई ना, ये अल्बर्ट मेहराबियन ने 10 साल इस पर स्टडी किया, तब कहीं जाके उसने निकाला 7%, 43%, 55%। तो ये बहुत ही बड़ा स्टडी है,
मतलब मामूली चीज़ नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ यूज़ होती है। नॉन वर्बल प्रेजेंटेशन में आपके ये सारी चीज़ें आती है जिसका मैंने तज़किरा किया है। अब हम और थोड़ा सा डीप में इसको देखेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? हर चीज़ सिवाय अल्फाज के, अल्फाज नहीं, वो सिर्फ 7% है, बाकी जो कुछ आप लोगों के सामने है वो नॉन वर्बल है। और उसकी अहमियत आप देख सकते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि यहां पर हाथ रखो, ओके, रखा आपने, सब लोग ऐसा करें, हेड, फोरहेड, सब लोग रखे, आई होप रख रहे हैं, मुझे इमिटेट करें सब लोग। सर, चिक, चिन, 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 टुडी। कितने लोगों ने टुडे पे हाथ रखा, जरा फटाफट मुझे दीजिए। और कितने लोगों ने हाथ नहीं हटाया, वो लोग दे। ओके, हाथ नहीं हटाया, क्यों? क्या पता चल रहा है इससे? कि बॉडी लैंग्वेज जो देख रहे हैं ना हम, उसको हम फॉलो करते हैं ज्यादा। बोला जो जा रहा है उस पर इतना ध्यान नहीं है। मैं कह रहा हूं चिन, लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं हटाया, चिक से चिन पर नहीं रखा। मैं अगर यहां रखता ना और भले चिक कहता, तब भी आप यहीं रखते हो उसको। तो ये है पावर बॉडी लैंग्वेज की, तो इसका हम ख्याल रखें। अच्छा, मैंने बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को इरिटेशन हुआ होगा, हुआ है ना, कि यार ये क्यों ऐसे कर रहा है, नहीं लगा सकता है ये, है ना। तो स्पीकर की यू आर दी फोकस, आपके ऊपर पूरा फोकस है। आप जितना आपकी हर चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा, आप एक है, लेकिन हॉल में मौजूद 100 लोग हैं ना, 200 आंखें आपको कंटिन्यूअसली फोकस किए हुए हैं, आपके पूरे बॉडी पर, पूरा A to Z, जितने आप नजर आ रहे हैं, जितने भी, सर के बाल से लेके पांव तक, तो हर मूवमेंट का हर सेकंड आपके ऑडियंस पर इफेक्ट हो रहा है। उस चेहरे के एक्सप्रेशंस रहे, आपका ये ड्रेस है। अब मैं इसकी जगह ना थोड़ा ऊपर नीचे कर लूँ, और मेरे कुछ लोग, खास तौर से हमारी बहनें, उनका दुपट्टा, स्कार्फ, कोई बाल लटक रहा है, कुछ आड़ा टेढ़ा अगर रहेगा ना, तो वो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं ना, तो वो कम सुनेंगी। लेकिन उनकी तमन्ना अंदर से क्या रहेगी पता नहीं, ये बहन तो जरा पहले दुपट्टा सही कर ले। अब ये इरिटेशन नहीं होने देना है, ये डिस्ट्रैक्शन है ना हमारी ऑडियंस। ये साइकोलॉजी हमको समझनी है, ये हिकमत की बात है। पूरे वर्ल्ड में भाई और बहनों ये सिखाया जाता है कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अभी आप देखें, ये बैकग्राउंड है मेरा, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दूं, कैसे लग रहा है आपको? मैं तो हूं सीधा, लेकिन ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस, नो, इरिटेटिंग लग रहा है जी। इसको मैंने बैलेंस कर दिया, अब जरा आपको सुकून महसूस हो रहा है, हाँ यार अभी परफेक्ट है जरा, राइट, यस। हम अपना कोई प्रोग्राम वीडियो शूट कर रहे हों, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई वर्कशॉप आपने लिया है और किसी प्रोफेशनल कैमरा वाले को बनाया, तो जनरली हमारा जो बैकग्राउंड है ना, वो हमारा बोर्ड होता है, फला फला प्रोग्राम हो, और वो ऐसे अटपटे कलर्स और अजीब सा होता है। और जब शूट करते हैं हम, तो वो लोगों का ध्यान वो बैकग्राउंड पे जाता है। आप पहले से प्लान करें कि मेरा स्पीकर यहाँ खड़े होने वाला है, उसके बैकग्राउंड में कैमरे वाले को लेके जाए कि कितना वो फ्रेम कैच कर रहा है, वो उसमें क्या आप दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, उसको डार्क से डार्क रखिए। तो बैकग्राउंड डार्क रहेगा तो फोरग्राउंड जिसमें कि आप है, आप ब्राइट नजर आएंगे। क्या वहां पे होना चाहिए, कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, मरकज में इसका एहतमाम होता है या प्रोफेशनल जगह पे इसका एहतमाम, ये हम सीख रहे हैं, छोटी छोटी टिप्स है। आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, मैंने देखा अक्सर ऑनलाइन मीटिंग के अंदर लोग कैमरा यहां पकड़ते हैं यूं, अब वो ऐसे होता है, तो वो तो नहीं दिखता, उसके नाक के बाल नजर आते हैं माजरत के साथ।
हम अपनी लेवल में, आंखों के लेवल में रखें और लोगों को एड्रेस करें। ऑनलाइन जूम मीटिंग हमको करनी होती है, करनी पड़ेगी। फ्यूचर यही है भाई और बहनों, जब तक हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ में हम आहंग नहीं होंगे, हम ज़माने के साथ नहीं चल सकते। आने वाले जनरेशन्स को और लोगों को एड्रेस करने के लिए हमको उनसे भी एडवांस होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है। तो हम ये करें। फिर हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर वही बात बताई कि व्हाट डू यू स्पीक सो लाउड आई कांट हियर व्हाट यू से। आप जो करते वो इतना ऊंचा होता है कि आप जो कह रहे हो वो सुन ही नहीं पाते हम। जैसे हमने अभी देखा कि मैं जो कर रहा था, गाल पर हाथ रखा, वो इतना ऊंचा था कि मैं कह रहा था चिन चिन टूडी, लेकिन टूडी पे रखा ही नहीं आपने। तो ये बड़ी बड़ी रिसर्च है कि इसीलिए इसी के चलते बहुत अच्छा एक कल पिछले हफ्ते के वर्कशॉप में सुना, उन्होंने पेरेंटिंग पे बताया कि देखो ये इसी तरह की उन्होंने एक्सरसाइज कराई और उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं ना, बच्चे वो आप नसीहत वाज करते ना वो नहीं सुनते, वो देखते हैं आपको। तो आप अगर चाहते हैं कि बच्चे ये करे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप करके बताओ। आपने अगर कह दिया कि बेटा मोबाइल से दूर रहना है, नहीं देखना है, तो आप बच्चों के सामने 100% मोबाइल से अगर दूर रहेंगे तो बस समझ लेंगे बच्चे कि यार हमारे डैडी, हमारे वालिद साहब आते हैं, फैमिली टाइम के अंदर ये स्क्रीन टाइम नहीं है इनके पास, आपको कोई भी लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये उसी तरह समाज में हमारा कैरेक्टर अगर ऐसा है कि हम कर रहे हैं, बोलने से या तकरीर कर रहा है तो लोग ये बोलेंगे तकरीर नहीं करता यार, ये तो करता है वो काम जो बोल रहा है, तो फिर वो चेंज होगा। वी आर चेंज मेकर्स, चेंज मेकर्स इंशाल्लाह ऐसे ही आएंगे भाई और बहनों। तो ये बात का हमने करना है। दूसरी चीज़, हैंड मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हाथ है ना आपके, माशाल्लाह, इसका सही इस्तेमाल करें आप, ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देंगे आपके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए इंशाल्लाह। तो इसका ख्याल रखें, इसका सही यूज़ करें। इसके ज़रिए आप वाजे करते हैं, मतलब क्या चीज़ ओपन है, क्या चीज़ क्लोज है, क्या ऊपर है, क्या नीचे है। ये आपके बॉडी लैंग्वेज है ना, 55% टूल अल्लाह ने आपको ये दे दिया है, आप उसका खूबसूरत वे में इस्तेमाल करें। ये जो आवाज़ है, इससे भी कैसे डिफरेंस होता है ये भी हम आगे देखेंगे। तो आप देखते हैं कि लोगों की पहचान बन जाती है अपने जेस्चर्स के ज़रिए, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस के ज़रिए, अपनी बॉडी मूवमेंट के ज़रिए, और वो यादगार हो जाते हैं। और यही हमको आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। ये हमारा पोस्चर है, देखिए ये कुछ ये एक कॉन्फिडेंट पोस्चर है, और ये बहुत ही इनफॉर्मल, गैर जिम्मेदाराना, कमज़ोर पोस्चर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव पोस्चर है, इसका थोड़ा सा हम ख्याल रखें, इसको हम स्टडी करें कि वो कौन से ऐसे पोस्चर्स है। मैं इसलिए खाली इशारे कर रहा हूँ, आप लोग माशाल्लाह बहुत जीनियस है, लर्नर है, आप खुद आगे इसमें इशारे जो मैंने करा हूँ स्टडी करें, रीच डीप में जाए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत आसानी से मिलेगी, एंड यू विल बी वेरी एंड ग्रेट स्पीकर्स। आप इन्फ्लुएंसर बनेंगे और वो हमको बनना है। अब हमारे अपीयरेंस के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा अपीयरेंस। देखिए ये प्रोफेसर है, ये इसका जो ड्रेसिंग है सुटेबल टू अ प्रोफेसर, वो लग रहा है कि है प्रोफेसर। अब इसकी जगह वो जीन्स टी शर्ट पहनकर अगर आ जाए तो वो बात नहीं आएगी ना। तो ओकेजन, मौका, ये देखकर हमने वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं तो हमारा कॉस्ट्यूम्स क्या होने चाहिए। मैं इसके अंदर दिखावे की बात नहीं कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी। जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है ये इल्म है, जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है वो इंसानों की साइकोलॉजी है, किस तरह वो काम करती है, किस तरह वो चीज़ों को जज्ब करते हैं, उसके ऊपर हमने फोकस करना है। ये हमारी बहनें, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो खालिस ख़वातीन का इज्तिमा है, वो अपना हिजाब निकाल के चेहरा पूरा एक्सपोज करे अपनी बहनों के सामने। कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करे उसका, इस बात का पहले ऐलान करे, लेकिन लेट देम फील द एक्सप्रेशंस, उसका भरपूर इस्तेमाल करिए आप। हम कहते हैं कि भाई इज्तिमात में लोग नहीं आ रहे, हमारे हफ्तेवारी इज्तिमात में वो चार्म नहीं, वो क्यों नहीं है, ये सीक्रेट हमको पता नहीं। हमको ऐसा लगता है कि मैं बहुत
तफीमुल कुरान के अलावा तदब्बुर भी पढ़ के आई, बयानुल कुरान भी पढ़ ली, ये भी कर ली, तकरीर भी सुन ली, इतना अच्छा तो बोल रही हूँ, लेकिन लोग टर्न अप नहीं हो रहे। अरे क्यों नहीं हो रहे? आपने वो सारी तैयारी 7% है, 7% ओनली, बाकी के 93% तो आपने मिस कर दिया। वो अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर ही नहीं रहे हम लोग, उसको एनकैश करना है। फिर देखिए कैसे नहीं आते लोग, आप तैयारी करें उसकी। तो उसमें हम अपना स्कार्फ, अपना शर्ट, अपनी हर चीज को परफेक्ट रखें, बाल हमारे सही हो, वेल ट्रिम्ड हो, हर चीज का पूरा ख्याल रखें इसमें। ये बहुत, ड्रेस है साफ सुथरे प्रेस किए हुए, कंफर्टेबल हो, सही छोटे भाई का पैजामा पहन के आ गए, बड़े भाई का शर्ट पहन लिया, ये भी लगना नहीं चाहिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए। इनफॉर्मल जो होते हैं ना, उसको हम पूरे अवॉइड करेंगे। और आपको मौके की नज़ाकत समझनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ आप यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जी, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? यस, स्क्रीन शेयर हो रही है पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट की। आ रही है, कुछ लोगों को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही। ओके, एक मिनट, हम फिर से करते हैं। हाँ, पिन पिन करना पड़ेगा उसको, तो फिर वो आएगी। फिर से हम करते हैं। देखिए, उसको पिन कर दीजिए आप। जी जी, ओके जी। तो ये हुआ, है ना। ये कुछ गाइडलाइंस है ख़वातीन के लिए भी, वो भी अपने हिसाब से करें। पर्सनल हाइजीन में नाखून बड़े हुए हैं, और कई बार ये होता है ना भाई और बहनों कि हमारे बड़े प्रोग्राम्स में हमको बुलाया जाता है, और वहाँ पर किसी कॉन्वोकेशन में बुला लिया, किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में हमको एज ए स्पीकर, जमात इस्लामी के लोगों की बड़ी डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह, और की नोट के लिए बुलाते हैं, और उनके पास बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और कैमरामैन होते हैं। तो हमारी एक एक चीज़, हमारे नाखून और उसकी गंदगी तक रिकॉर्ड उसमें हो जाती है, तो इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो हम इसको, इसका ये करें। ये देखिए ये बहुत ही अनडिज़ायरेबल सिचुएशन है कि लोगों का जो ध्यान है वो यहाँ से चले जाता है, इसका हम ख्याल रखें। मैं थोड़ा हल्का सा उसके ऊपर आई कांटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कुछ रुफ़का जो किसी एक भाई या बहन को की तरफ देख के पूरी तकरीर अकेले उसी को सुना डालते, किसी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या जो सामने बैठा है पहली रो में उसको, बाकी के लोग मुंह ताकते रह जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बहुत ही कॉन्शियसली, यानी पूरे शऊर के साथ में अपने चेहरे को लेफ्ट से लेके राइट तक, फिर राइट से लेके लेफ्ट तक परफेक्टली, जिसको हम ना लाइट हाउस टेक्निक कहते हैं, बराबर सुनना है। एक एक की आंख में कुछ सेकंड के लिए उसकी आंख से आंख का कांटेक्ट आपका होना ही होना है। अगर आपने फोकस किया एक पर, तो कम से कम आपकी रेंज में 4-5 लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारी तरफ देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट 4-5, तो इस तरह से पूरा हॉल, पूरा ऑडिटोरियम आपका कवर होगा। जब आप आंख से कांटेक्ट करते हैं ना भाई और बहनों, तो अपना आप कनेक्ट होते हैं उनसे। ये हमारे ना एक रूह की, क्या कहेंगे ना, उसकी एक मिरर है, उसकी तस्वीर है। तो आंखों में देख के, कई बार वो होता है ना कि भाई मेरी आंखों में देख के बात करो, ये विश्वास और यकीन और एतमाद का प्रतीक है। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप कहते हो तो उससे आप अंदर से, दिल से अपने इमोशंस, अपने जज्बात को ट्रांसफ़र करते हो। ऑनेस्टी जाती है उसके अंदर, सच्चाई जाते हैं, इंटरेस्ट जाता है, और कॉन्फिडेंस जाता है। और ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने सामाइन को देना चाहते हैं। देखिए, बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, अगर वो झूठ कह रहा है ना, तो आपसे आँख नहीं मिलाता। और ये हमारे पास जो है माशाल्लाह, ये तो एक कहावत जब बन गई है कि उसकी हिम्मत नहीं है मेरे से आँख मिलाने की। क्यों? शर्मिंदा है वो, पशेमान है, उसने कुछ गलती किया है। और जब आँख मिलाता है तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसका पूरा ख़्याल करें। जैसे हमने बताया लाइट हाउस टेक्निक होता है ना, लाइट हाउस का टावर कैसा कंटिन्यूअसली घूमता है 360 में, तो इसका ख्याल रखिए। ये भी प्रेजेंटेशन, ये स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के उतार चढ़ाव, हाव भाव। देखिए अब हर पिक्चर की एक इमेज, इसके अंदर आप बताएं चैट बॉक्स के अंदर कि पहली बात
पहली लेफ्ट से यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्या नज़र आ रहा है आपको? सेम खातून है, लेकिन उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है वो कुछ और ही चीज़ कन्वे कर रहे हैं। अपर राइट कॉर्नर और लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना? यहाँ मुस्कान है, खुशी है, बेफ़िक्री है, और यहाँ पे बला का खौफ नज़र आ रहा है, वही बंदी। तो ये चीज़ अगर आप खौफज़दा करने वाली बात करें तो करना चाहिए। यहाँ देखिए आप, कितना डिफ़रेंस है। अगर आप खाली एक चीज़ को, ये ऊपर की सबसे पहली वाली फ़िगर को आप फ़ोकस करेंगे, तो आपके अंदर की भी कैफ़ियत कुछ और ही हो जाएगी कि ओह माय गॉड! ये बंदी को क्या ऐसी खतरनाक चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि इतनी खौफ़ज़दा है ये। और इसको कौन-सी नीचे वाली रो में राइट वाला, इसको क्या इसकी लॉटरी खुल गई है जो इतनी खुश नज़र आ रही है, और ये क्या तकलीफ में है लोअर लेफ्ट कॉर्नर में वगैरह। तो ये आप करें, इमोशंस ट्रांसफ़र करें। गुस्सा है, गम है, एग्रेशन है, खुशी है, जो भी है, जो आप करना चाहते हैं ट्रांसफ़र, वो आप करेंगे। ठीक? जी। मुस्कान, आपकी मुस्कान बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि भई मुस्कुराकर मिलना भी एक सदका है। तो मौज़ू, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी ताज़ियत के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर आप मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, है ना? तो बाकी के ऐसे मौक़े हैं जहाँ पर आप मुस्कुरा सकते हैं, तो चेहरे पे हमेशा एक स्माइल, एक मुस्कान बनी रहे। उससे बहुत बड़ी हमारी फेस वैल्यू इंक्रीज़ होती है और लोगों को अच्छा फ़ील होता है। गुड स्माइल, जैसे हमने बताया अ, कि हमारा जो निगाह है वो इधर-उधर नहीं होनी चाहिए, हमारा पोस्चर भी राइट होना चाहिए। लोगों को की तरफ देखिए, उनकी आँखों में देखिए, हम इधर-उधर नहीं। स्टैंड टॉल, मजबूत कॉन्फिडेंट खड़े रहें जब खुतबा जुमा दे रहे हैं या किसी तकरीर के लिए खड़ा किया जा रहा है, चाहे हफ्तेवारी इज्तिमात हो, पब्लिक गैदरिंग है, कुछ भी है। बैलेंस रहे, एक टांग पे नहीं खड़े होना है हमको आधा झुक कर, बल्कि परफेक्टली बैलेंस्ड और रिलैक्स रहना चाहिए, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। ये भी हमारा बताता है, हमारी एनर्जी, एंथुसियाज्म बहुत ज़रूरी है। वॉइस मॉड्यूलेशन, अब देखिए इसकी क्या अहमियत है। वोकल टोन्स के अल्फाज तो है, लेकिन वो कैसे कहे जा रहे हैं, कैसे कहे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप रिपीट कर सकते हैं, आप बोले यस, सब लोग अपने अपने, माइक ऑन मत करें वरना यहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। नो, अब इसमें एनर्जी भी है, एक्सप्रेशंस भी है। गुड, बैड, गुड, बैड, बहुत अच्छे। स्मॉल, इनॉर्मस, स्मॉल, इनॉर्मस, ये तरीका है। क्लियर बोले हम, बहुत ही फास्ट तेज रफ्तारी से कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है, 2x की स्पीड में हम कह रहे हैं अगर, तो इतनी स्पीड में कि सामने सामईन हमारे समझ नहीं पा रहे, गैदर नहीं कर पा रहे, तो फायदा नहीं। और इतनी स्लो भी नहीं कहना कि लोग कह रहे कि भाई क्यों, क्या हो गया, जल्दी कर, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसी हो कि इसके लिए कहा कि हमारे ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है, कितने शार्प है, किस लेवल के है, तो आप बराबर वो काम करेंगे। और चीखना कतई नहीं है, जो आवाज़ है हमारी, भाई और बहनों, मेरे कई भाई जो खुतबा जुमा के लिए जाते होंगे और अलग-अलग मस्जिदों में जिनका जाना होता है, विज़िट्स होती है, अलग-अलग सिटीज़ में जुमा पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे हमारे उलमा खुतबा हज़रात हैं, उसने ये किया, चीखते लिटरली ऐसा लगता है कि स्पीकर फट जाएगा या मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। तो व्हाई डू यू शाउट, क्यों चीख रहे हो यार? आदत पड़ी है, एक ज़माना था मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले कि चीख-चीख कर तकरीरें करने का एक ट्रेंड था, वो गैर फितरी है। इन्ना अनकारा लस्वाति लसौतुल हमीर,
अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह लुकमान में कि बेटा ऊंची आवाज़ में बात मत करना लोगों से। ऊंची आवाज़ में बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है, तो कभी चीखना नहीं है। जी, आप जैसे हमने कहा कि जो अपने लॉजिस्टिक्स होते हैं ना, स्पीकर्स, हमारी आवाज़ कितनी है, कितनी जा रही है, उसका माइक कैसे रखना चाहिए और वो वॉल्यूम कैसे एडजस्ट, ये सीखे भाई और बहनों। हम जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं मेहमान की तरह और सारी जिम्मेदारी इस पे छोड़ते हैं। या तो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ हो जाती है या एकदम कम आवाज़ हो जाती है। हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कुछ नहीं करते। क्यों? हम ये बताते हैं वी डोंट नो एनीथिंग। अरे कैसे नहीं, तुम बरत रहे हो चीज को। अल्लाह ने सबसे बड़ा जरिया वो टेक्नोलॉजी को बनाया है। आपका काम है कि सबसे पहले आप उसको सीखें। तो उसी तरह ये हमारा माइक का बैंड कैसे एडजस्ट करना है, वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। आप करें ना कि मैं स्पीकर में दिख रहा हूँ, मेरी शूटिंग हो रही है, मेरा माइक अगर मेरी आंखों को और सबको कवर कर रहा है तो लोग मेरे चेहरे को क्या देखेंगे। आप माइक को परफेक्टली एडजस्ट करें, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, देखें, चेक करें उसको और उसको सेट करें अपने हिसाब से, अपने आप को उसके हिसाब से सेट करें। ये सारी चीजें हमारी आती है। और फिर अपने वॉइस को कम ज्यादा करें। तो उसमें आती है आपकी आवाज, उसका टोन। टोन से मुराद क्या है कि उसका किस पिच में आप कह रहे हो। वॉल्यूम, मैं बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बाजू वाले को भी सुने नहीं आ रहा है, या इतना चीख रहा हूँ, ये नहीं। वॉल्यूम बैलेंस्ड होना चाहिए। मॉड्यूलेशन ये है, या इसको हम इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। मॉड्यूलेशन और इन्फ्लेक्शन क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज को आप बढ़ा रहे हो। छोटी चीज, बहुत बड़ी चीज, ये है इन्फ्लेक्शन। तो ये अलॉन्ग विथ योर फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, इट विल क्रिएट इनॉर्मस डिफरेंस इंशाल्लाह। पेस ये है किस रफ्तार से आप कह रहे हैं। कभी कभी तो आप इतने फास्ट बोल रहे और कभी एकदम, हाँ तो फिर ऐसे हुआ। ये भी नहीं होना चाहिए। आपका जो पेस है वो एक्सेप्टेबल और परफेक्ट टोन में होना चाहिए। हम ड्राइविंग करते हैं ना कार, तो कभी आप एकदम फास्ट जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा दिया, फिर फास्ट करें, तो आप ऐसे हिचकोले खाएंगे, बहुत ही अनकंफर्टेबल राइड रहेगी और आप एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो होती है चीज। यहाँ पर देखिए उतार चढ़ाव के बारे में कहा गया है कि हाइज एंड लोज ऑफ योर वॉइस इज पिच एंड वेरिएशन ये है आवाज। अब हम अपनी पिच को और करके हम क्या कर सकते हैं पता है आपको? वंडर्स कर सकते हैं कि वर्ड्स से भी ज्यादा चीज। आप देखिए आगे, हम मीनिंग ही चेंज कर देंगे, टोटल मीनिंग चेंज हो सकते हैं। आप देखिए ये स्क्रीन आपको नजर आ रहा है, यहां पर ना पिंक में आई है, फिर डिडंट, एक ही लाइन है ये जो रिपीट की गई है, लेकिन उसके अंदर वर्ड ना वन बाय वन हाईलाइट किए गए। आपको नजर आ रहा है ये आपकी स्क्रीन पे? मेरे ख्याल से अगर आप हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे तो ज्यादा बड़ी स्क्रीन आपको नजर आएगी सब लोगों को। और आप उसको, यस, अब देखिए लेसन, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। मैंने नहीं कहा कि उसने पैसे चुराए, मैंने नहीं, मतलब किसी और ने कहा। फिर उसको मैं आई के ऊपर स्ट्रेस किया तो एक मीनिंग आ रहा है। दूसरा मीनिंग देखिए, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, मैंने नहीं कहा कि उसने पैसे चुराया, मतलब मैंने कहा नहीं। हो सकता मैंने लिखा हो लेकिन कहा नहीं है। आई डिडंट से, मैंने कहा नहीं या मैंने नहीं। ही स्टोल द मनी, अब ही पे अगर करेंगे तो उसने चुराया, मतलब अब किसी और ने भी चुराया हो सकता है। कि मैंने ये नहीं कहा कि उसने चुराया, हो सकता है लिया हो। देखिए एक ही सेंटेंस है लेकिन पूरे मीनिंग सिर्फ स्ट्रेस देने की वजह से चेंज होते रहे। ये है पावर। तो ये अगर हम डीप में करते हैं, हम अपने ख़ास तौर से हमारे वो मुरब्बियान माशाअल्लाह जिन्होंने हमको कुरान सिखाया है, सिखाते हैं, वो कुरान से जब बताते हैं ना कि कुरान की सौती हम आहंगी क्या है, उसका यानी जो 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 ऑडियो, उसका जो रिदम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे कहीं 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 ज़्यादा। इसीलिए तो लोग बिल्कुल ऐसा लगता था ये जादू है भाई, ये जादू का कलाम, इसको मत सुनो। कुरान ने यूज किया इसको, ये रिदम को, ये पिच को, ये वॉइस मॉड्यूलेशन को कुरान ने यूज किया। आप
इसको सूर्य क़यामा को देखो, क्या रिदम है उसमें, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, जो रिदम है उसके अंदर। तो इसका भी हम प्रैक्टिस करें। अब देखिए ये वैसे आप इसको जरा बोलने की की कोशिश करें। हम जैद ने कंप्यूटर बना दिया, ये एक सेंटेंस है। अब इसको आपने रिपीट करना है एज ए क्वेश्चन, सब लोग अपने इसमें करेंगे। तो क्या होगा, जैद ने कंप्यूटर बना दिया, मतलब ये क्वेश्चन आएगा। और आप कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, अरे जैद ने कंप्यूटर बना दिया, मतलब सीक्रेट है। या फिर सरप्राइज, जैद ने कंप्यूटर बना दिया, सरप्राइज, राइट। इसके और भी इमोशंस इसमें डाल सकते हैं। सेंटेंस वही है, जैद ने कंप्यूटर बना दिया। आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से इसको क्या इफेक्टिव कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। यस, तो ये उसी तरह के कुछ चीजें हैं। यहां पर हम वही वर्ड्स को हाईलाइट कर रहे हैं, वो पूरा वैसे ही होगा। आई डिडंट से दैट यू आर अ लॉसी इंजीनियर, या आई डिडंट से दैट यू आर अ लाउसी इंजीनियर, कुछ और है। या यू आर, यू मतलब आप नहीं, कोई दूसरा हो सकता है। या मैंने नहीं कहा, कहा नहीं बल्कि मैंने हो सकता लिखा हो, बताया हो। या मैंने नहीं, किसी और ने कहा है, वगैरह वगैरह। तो ये है, ये पावर है टोन की। अब आते हैं हम टाइमिंग पर। भाई और बहनों, ये हमारा कंसर्न बहुत ज़्यादा है। हम जहाँ पर भी जाते हैं ना, ख़ास तौर से स्पीकर ट्रेनिंग्स में इस चीज़ की बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि अल्लाह के वास्ते वक्त पर या उससे पहले ख़त्म करें। और ये ख़त्म नहीं कर पाते, क्यों? इसकी वजह है तैयारी नहीं है, रिहर्सल नहीं है और मेहनत नहीं है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे, वो मुरब्बियान, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा, कैसा भी मौजूद हो, कितना भी टाइम दो, वो पूछ लेते कितना वक्त है, इतना, बगैर चिट्ठी दिए वो वाइंड अप कर लेते और कोई बात उनकी कहने से रह नहीं जाती। तो इसका ख्याल रखें, अपनी प्रेजेंटेशन की लेंथ क्या रहेंगी, इसको आप ज़रूर याद रखें। इसको वक्त पर फिनिश करने का प्लान करना होता है। प्लान, बातें लंबी देर तक करना बहुत आसान है। याद रखिए, यू आर चेंज मेकर स्पीकर, प्लीज। शॉर्ट में कहना सबसे मुश्किल काम है। आप 4 पेज की, 10 पेज की तकरीर कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कि ये 10 पेज की तकरीर को 1 पेज में कन्वर्ट करके लाओ, तो आपको उसके लिए ना 4 घंटे लगेंगे, वो 10 मिनट की तकरीर देने के लिए। ये आदत हम डालें। 15 मिनट के अंदर आप खुतबा जुमा वाइंड अप करें। आप देखिए आपकी मस्जिद भरी रहेगी। वरना पता है क्या हो रहा है, लोग देखते कितने बजे की जमात है, 1:30 बजे की, ओके। उसके बाद भी मौलाना 10-15 मिनट तो ज़्यादा लेते, वो बराबर जमात खड़े होने के 2 मिनट पहले पीछे आके खड़े होते हैं। जैसी अल्लाह इकामत पड़ जाती शामिल हो जाते हैं। हमारा खुतबा कोई नहीं सुनता। आप वो 15 मिनट ऐसे दिया डॉट पे खड़े करेंगे ना और कंटेंट देंगे तो लोग दूर दूर से आएंगे कि नहीं, वो 15 मिनट में वो कुछ मिल जाता है जिसकी हमको ज़रूरत है, जो हमारे मसाइल हल करती है, जो हमारी ज़िंदगी में चेंज लाती है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके खुतबात इफेक्टिव हो रहे हैं। आधे घंटे की क्यों रख रहे हैं तकरीर, 20 मिनट की रखो तरबियती इज्तिमा के अंदर, और बताओ कि 20 मिनट के लिए वो 4 घंटे तैयारी करें। इधर उधर की जरा भी बात नहीं हो। स्टिक टू योर एजेंडा। लोगों को पहले बता दो कि बस इतने मिनट मैं लूंगा, तो फिर आपने कमिट कर दिया है। आप उतने लोग बस बस 2 मिनट लूंगा आपके, और 10 मिनट ले लेते हैं। कितनी गलत बात है। यहीं से पता चलता है कि वी आर नॉट सिंसियर। तो इसका ख्याल रखें। अब आप देखो कि हमारे जो ऑडियंस होते हैं ना, सामीन, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। उसको आपको बनाए रखना है, जिसको बोलते हैं ना, बांध के रखना है अपने सामीन को। तो कैसे? अगर आप देखेंगे कंसंट्रेशन 0 से लेके 100 तक इधर जा रहा है ना, और ये टाइमिंग है हमारा 1 मिनट 5 मिनट से लेके 45 मिनट तक। तो क्या होता है इनिशियली, सबसे पहले जो कंसंट्रेशन है ना हमारा, आपने बहुत अच्छी शुरुआत अगर की तो 60% से स्टार्ट होगा और 98-95 तक जाएगा। कब? पहले 10 मिनट के अंदर या 7 मिनट तक। 7 मिनट के बाद में आपके पास इल्ला माशाल्लाह बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर आइडिया है तो ये ग्राफ आगे जाएगा, वरना वो नीचे आना शुरू होगा यहां से।
और वो जब नीचे आएगा ना, तो आप देखेंगे ये यहां से जो नीचे आ रहा है, ये 35 मिनट तक नीचे ही आते रहेगा। फिर अगर आपके पास कुछ नया कंटेंट है तो आप उसको आप आगे उठाने की कोशिश कर सकते हैं, वरना वो नीचे ही चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। तो क्या करना है आप कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो नीचे आ रहा है यहां से, इसको बीच बीच में आपको तड़का मारना होता है। ये दिख रहा है, ये एड स्पाइस, ये जो नीचे का जो है, इसको फ्लैट करके रखना है, लोगों का ध्यान हमेशा। तो आपको हर थोड़ी देर में, मतलब एवरी, हो सकता है कि 6 to 8 मिनट्स या 3 to 4 मिनट्स, आपको बीच में एक छोटा सा ह्यूमर आपने क्रिएट कर दिया, कोई जोक सुना दिया, कोई स्टोरी सुना दी, कोई सरप्राइज दे दिया, कोई छोटा सा ऐसा ऐलान किया कि देखिए मैं एक चीज है ना आपको बताने वाला हूं, लास्ट में जरा मुझे याद दिलाना। अब एकदम अचानक ही आ गया और उनके दिमाग में कुछ आ गया, या आपने एक छोटा सा सवाल किया कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये ऐड करना पड़ता, फिर अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये, इससे आपके ऑडियंस सोएंगे नहीं, वो बने रहेंगे नेक्स्ट लेवल तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये वो तमाम चीजों का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं भाई और बहनों, जो हम सिर्फ शिकायत करते हैं, उसकी रूट कॉज हमको मालूम नहीं है कि यार लोग सुन नहीं रहे, हमारे दर्स में बैठ नहीं रहे। वो क्यों नहीं बैठ रहे, ये है उसके रीजंस। अब ये रीजंस ना ऑडियंस को मालूम है, ना प्रेजेंट करने वाले को पता है। ये पूरे रिसर्च और स्टडीज के बाद ये चीजें आई गई है। जब आप इसको बरतेंगे इंशाल्लाह, यू विल सी द रिजल्ट इंशाल्लाह, डेफिनेटली। तो इसका ख्याल रखिए आप। अटेंशन को रिटेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक है, व्हाट इज इन इट फॉर देम। उनके इंटरेस्ट की चीज हमने बतानी है कि उसमें उनके लिए क्या रखा है, व्हाट इज इन इट फॉर देम। दूसरा, क्वेश्चन यूज करो, जैसे मैंने बताया, एंथुजियास्टिक रहो, एक्टिविटीज को प्लान कर रहे हैं हम, स्टोरीज है, एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या बीच बीच में आपने एक छोटा सा डिस्कशन करा दिया, होल्ड द डिस्कशन। यहां पर हमने डिस्कशन करा दिया, राइट, या फिर सोचने पे मजबूर कर दिया कि चलिए आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, फला चीज के ऊपर सोच कर ये 4 में से 3 बातों का आप अपने दिमाग में जवाब सोच के रखिए। इस तरह से आप उनको एक्टिवेटेड रखिए, एंगेज रखिए। वन में रहेगा ना भाई और बहनों, तो आदमी सो जाएगा। वन में नहीं रखना है, हमेशा कनेक्टेड रहे, इंटरेक्टिव आपको इसको बनाए रखना है। ठीक। कुछ चीजें ऐसी जो हमने नहीं करनी है, अवॉइड करनी है हमको, वो क्या है? पढ़ना नहीं है, डोंट रीड। रशिंग, फास्ट 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 जा रहे, नहीं। फिजेटिंग, वो उंगलियों को और ये चीजों को, या हमारे प्रेजेंटेशन में इतना सारा विजुअल्स है कि आदमी कंफ्यूज हो गया कि कहां देखो, तो ये नहीं करना है हमको। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस, क्या चीजें हमको डिस्ट्रैक्ट करती है या ऑडियंस को इरिटेट करती है। आपके हाथ में रिंग है और आप उसको घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, अपने आप को ही कहीं सर पे खुजा रहे हैं, पटक रहे हैं, कानों को खींच रहे हैं, नाखून चबा रहे हैं, बार बार होठों को दबा रहे हैं, या उंगलियां तोड़ रहे हैं आप, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको क्या करती है, परेशान करती है। ये, इसको हमने नहीं करना है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें जो है ना, जो परेशान करने वाली है, वो इरिटेट कर देती है, वो इरिटेट करने को अवॉइड करना है। आपका इतना अच्छा मवाद, आपका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन को, ये ज़ीरो मल्टीप्लायर है। ये वो चीज़ें जो ख़राब कर रही है, तो बने बनाई चीज़ को बेकार कर रही है, इसके लिए इससे पूरा इज्तनाब करना चाहिए हमको। घड़ी से खेल रहे हैं, कोई कोई अपने चूड़ियों से खेल रहा है, पेन को उछाल रहे हैं, हाथ में पॉइंटर है उसी से खेल रहे हैं, माइक से खेल रहे हैं, कभी इसको ऐसे कर रहे हैं, कभी वैसे कर रहे हैं। ये काम नहीं करना है, ठीक। फिर अ,
कुछ अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाया है तो उसमें स्पेलिंग को करेक्ट करें आप। फ्लिप चार्ट के या स्क्रीन की तरफ देखकर बात नहीं करें। आपका प्रोजेक्टर सही हो, टेढ़ा, आउट ऑफ द स्क्रीन आपका टेक्स्ट जा रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। ऑफ सेंटर नहीं होना चाहिए। उसको फोकस करें। कई बार फोकस नहीं करते हैं हम, ब्लर्ड हो जाता है वो। प्रोजेक्टर गंदा है, उसका लेंस साफ नहीं है और ड्रेस हमारा सही नहीं है, तो ये वो चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यानी हमारा ध्यान भटका देती हैं। और अब देखें, कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस है जैसे बार बार हम रिपीट करते हैं, जो है तो वो है, जो है तो वो है, समझे आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ओके ओके, यू नो दैट, यू नो दैट, ये वो वर्ड्स है। आप भी कुछ वर्ड से इरिटेट होते होंगे, तो जो हमारा चैट है ना, मैसेज, उसके अंदर ज़रा टाइप करें कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने ऑब्जर्व किए कि स्पीकर मोस्टली बोलते हैं और आपको बड़ी उससे उलझन होती है, ज़रा डालें इसमें। और मेरे ख्याल से ये सबको नज़र आ रही होगी चैट हमारी, तो इसके ऊपर लिखें आप, मैं पढ़ता हूँ। लिख रहे हैं लोग, ठीक है ना, है ना जी, समझा, हाँ, ओके, जो है तो जी। तो इंशाल्लाह प्रॉमिस करें कि कॉन्शियसली, शऊरी तौर से इसको हम नहीं करेंगे। मतलब आई मीन जी। ओके ओके, थैंक यू, बहुत अच्छे, ठीक। अब इसमें हम अहद करें, कैसे करेंगे ये अहद? आप कॉन्शियसली अपने आप को सुनते भी रहे, साथ में अपने आप को सुनेंगे ना, तो आपको माशाल्लाह ये चीज़ों पे परफेक्टली आ जाएगा। और अपने अंदर आपने एक सीसीटीवी लगा रखा है जो आपको कंटिन्यूसली देख रहा है, कोई देखे नहीं देखे, आपको खुद देख रहा है, बता रहा है रियल टाइम में। रियल टाइम से मुराद मैं जो कह रहा हूं तो मुझे उसका एहसास हो कि मेरी लट जो है लोगों को परेशान कर रही है, या मेरी कॉलर टेढ़ी है या सीधी है, या मैंने अपने बाल सही से जमा नहीं रखे हैं, ये मुझे दिखे, नजर आए, राइट। उसमें जी, आप एक काम ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेक्निक ये है कि आप अपने एक भाई को और बहन को सामने बिठाए और उसको बताए, कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके साथ में हो जाए, कि जैसे बताया कि मुझे ना 5 मिनट पहले ऐसे इशारा कर देना तो मैं समझ जाऊंगा, या मुझे अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप ऐसे ऐसे करें। आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी कोडिंग डिकोडिंग आपका नॉन वर्बल हो चुका है। अब वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपका एक काम आसान कर रहा है, बीच बीच में आपको कर रहा है, ओके परफेक्ट सही है, तो आप स्मूथली जा रहे हैं। ये वो करेगा, ऊपर यानी आवाज थोड़ी ऊंची करो, थोड़ा धीरा बोलो, थोड़ा लोगों की तरफ देखो, ये नजर दिलाएगा ना, तो धीरे धीरे आपकी क्या होगी, मेंटरिंग होगी। ये टेक्निक भी आप अपना सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है, जितना अच्छे से हम लोग कर सकते हैं हम करें उसको, राइट। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, इंशाल्लाह इसको हम ये करें, अवॉइड करें सारा। दूसरा एक बड़ी चीज अब कि क्या नहीं करना है, ये वो चीज हम देख रहे हैं क्या नहीं करना है। नेवर ब्लफ। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है ना भाई और बहनों, तो उसके अंदर लोगों को बेवकूफ मत बनाएं आप, यानी लोगों को ब्लफ नहीं करें। घुमाते हैं ना हम बात, नहीं आप नहीं जानते ऑडियंस में कौन, जो आता है कंफर्म है वही नॉलेज शेयर करे, और नहीं आता ना अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूं। डिटेल्स के लिए आप फला से कांटेक्ट कर सकते हैं या आप जा सकते हैं, मेरे टॉपिक के मुताबिक मेरा स्टडी यहां तक है, बिल्कुल। बी सिंसियर जेन्युइन, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। हर बंदा कोई नॉलेज का समंदर नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। लोगों को ना मतलब ताने देने वाली बातें, सार्केज़्म वाली बातें नहीं करें। लोगों को जो हम ये करते हैं ना, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद करते हैं, ये वाला रवैया नहीं होना चाहिए। हो सकता कोई किसी का फॉलोअर हो और हमने उसको ऑफेंड कर दिया हो, तो वो बात का फ़ायदा तो कम, लेकिन वो हमसे दूर हो गया, उसका नुकसान उससे कहीं ज़्यादा है। ये काम नहीं करना है हमको। हमारा आउटकम हमने पहले इसमें देखा था, क्या होना चाहिए, लोगों को हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने से, ताकि हम अपना जो बात उन तक रख सके और वो हमारा हिस्सा बने। अल्टीमेटली वी वांट टू इनवाइट देम टू जॉइन अवर मिशन।
वो मिशन के बीच में कोई भी ऐसा काम, चीज़, एक्टिविटी नहीं आनी चाहिए जो उनको हमसे दूर कर सके। तो ये तमाम बातों को हमने अवॉइड करनी है। नेगेटिव एटीट्यूड कभी नहीं दिखाना है। मायूस करने वाली बातें कभी शेयर नहीं करें आप, भले ही मायूस कुन हालात हो। आपकी स्पीच, आपकी तकरीर, आपका खुतबा लोगों को उम्मीद दिलाने वाला, हौसला दिलाने वाला, सॉल्यूशन बताने वाला और अमल पर उभारने वाला होना चाहिए। लोग आए ना तो रिफ्रेश होके जाए, एक नई उम्मीद लेके जाए। भले ही नाउम्मीदी के, मायूसी के घने बादल छाए, तभी तो आपकी फायदा है ना, अहमियत है ना। सब तरफ नाउम्मीदी और आप भी नाउम्मीदी को थोप रहे हो तो फिर आपका क्या फायदा है? आप चेंज मेकर कैसे हुए? चेंज मेकर तो टोटल उम्मीद की किरण दिखाएगा। तो ये हमारा जनरल अप्रोच माशाल्लाह होना चाहिए, राइट। ये कंटेंट के अंदर हमारे आएगा कि हमारे एटीट्यूड क्या होना चाहिए। बजने वाली और खनखनाहट पैदा करने वाली चीज़ें, चूड़ियाँ हैं पहन ली हमने, घड़ी बज रही है, मोबाइल की हमारी कीचेन लटक रही है, बज रही है, जेबों के अंदर इतने बड़े-बड़े पॉकेट में हमने डाल रखी है और पब्लिक के सामने खड़े हैं, वो उभर-उभर के सामने आ रहे हैं, वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ों का ख़्याल रखें। ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम नहीं करें। लोगों के साथ हम ना ब्लेंड हो जाए, ये भी बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है। लोगों के साथ ब्लेंड हो जाने मतलब क्या है कि आप ऐसे गैदरिंग में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसका एक हिस्सा नजर आए, हल्का सा। टोटल अलग फॉरेनर अगर आप नजर आ रहे हैं ना तो लोगों में अजनबियत होगी। लोग आपको ना, आपकी बातों को ही नहीं, आपको भी एज ए पर्सन, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, लैंग्वेज, सोच, हम आहंग जब हो जाएंगे तो बोलेंगे आपलाच मानुस, अपना आदमी है यार, ये तो हम में से है। फॉरेन एंटिटी, फॉरेन एलिमेंट फेल नहीं होना चाहिए। इसका ख्याल रखेंगे, धीरे धीरे आप रखेंगे ना तो एक दिल नशीन अंदाज में आप लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। मौसर होना है ना हमको, इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर करना है हम। तो इसका ये कुछ टेक्निक्स है जो हम कर सकते हैं। जो हमारी आवाज़ है, हमने कहा मोनोटोन होता है ना, फ्लैट वे में जो स्टार्ट किया एंड तक वही टोन, उतार चढ़ाव, आवाज़ कुछ नहीं उसमें, या फिर सुनाई ही नहीं दे रहा है कुछ, या फिर मुंह ही मुंह में क्या हम कहते हैं ना, क्या बड़बड़ कर रहा है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये टोटल चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। टाइम का पूरा ख्याल रखें प्लीज़। टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, एंड इट ऑन टाइम। वरना आपका क्या होता है ना, देखिए आप अगर आप देखते हैं भाई और बहनों, तो कई बार हमारी की कराई चीज़ें पर पानी फिर जाता है। एक ग्लास है, उसको आपने भरा, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट चला गया। अब उसके बाद में आप उसके ऊपर फिर से डाल रहे हैं, फिर से डाल रहे हैं। अब उसमें अंदर मजीद कुछ जाएगा नहीं, बल्कि वो स्पिल आउट होगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अगर आपको वक्त पर ख़त्म करना पड़ रहा है और आपका टॉपिक कवर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कट इट डाउन, नो प्रॉब्लम। उसको आप कट शॉर्ट कर सकते हैं, कर दें, और ये बोल करके ये मौजू है और उसमें और डिटेल से किसी और मौके पर अगर अल्लाह ने दिया हम चांस तो पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो चीज़ें थी जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हम एक इफ़ेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अगर किसी के कुछ सवाल है तो आप उसको पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही पेशेंटली ये बातों को सुना, समझा। मैंने सिर्फ रहनुमाई की। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब इतने लर्नेड हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इसको मज़ीद सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके अंदर कंटेंट वाइज भी आप सीखेंगे, मुझे यकीन है। प्रेजेंटेशन बनाना भी सीखेंगे और उसको प्रेजेंट करना भी सीखेंगे। ये जनरली वर्कशॉप होता है 2 दिन का। मैंने पूरा कट डाउन किया और कुछ ही 1 घंटे से ज़्यादा आपने वक्त दिया, उसके अंदर वाइंड अप करने की कोशिश की है। 2 दिन का ये पूरा वर्कशॉप है। 250 से ज़्यादा स्लाइड्स थे, मैंने बहुत ही शॉर्ट करके दिया आपको। अल्लाह ने चाहा तो कभी वर्कशॉप फिज़िकली भी अरेंज करेंगे, जिसमें हम खाली 15-15 लोगों का बैच लेते हैं और उनको सिखाते हैं हाथ पकड़ के कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, इंशाअल्लाह।
मेरे कुछ भाई और बहनों ने अपने इस पर ये भी बताया था कि हम प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट, अगर हमारे पास पीसी नहीं तो क्या हम मोबाइल से भी बना सकते हैं क्या? तो इंशाल्लाह हाँ, उससे भी बना सकते हैं। अगर मौका मिला ये कोर्स के अंदर हम मुनासिब मौके पर मोबाइल यूज़ करके हम कैसे बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर है, कैसे उसको खूबसूरत बना सकते हैं, उसका भी इंशाल्लाह प्लान करेंगे। आपसे दरख्वास्त ये है कि इस पर आप अपने साथ जुड़े रहें, लगे रहें, बनाए रहें। अब इस पर एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा कुछ पॉइंट्स निकात पर कि ये जो कुछ हमने सीखा है, इसको बरतते हुए आप लोगों को एक छोटा-सा मौज़ू दिया जाएगा, उस पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 5 मिनट्स की एक तकरीर, एक प्रेज़ेंटेशन जो भी आप करना चाहते हो, वो तैयार करेंगे आप। मौज़ू के ऑप्शंस हम देंगे इंशाल्लाह, तैयार करके उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है और हमारी बहनें अपने हल्के ख़वातीन में या उनके घरवालों के सामने प्रेज़ेंट करेंगी और वो उसको ऑडियो रिकॉर्ड करेंगी। लेकिन ख़्याल पूरा रखेंगी वीडियो का, और ख़वातीन की ऑडियो रिकॉर्डिंग और मर्द हज़रात की वीडियो रिकॉर्डिंग आप JIH महाराष्ट्र का जो अपना मेन ग्रुप है ये, इस पर आप सेंड करेंगे इंशाअल्लाह। उसको असेस किया जाएगा, उसमें मुनासिब रहनुमाई की जाएगी और इस तरह से हम कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 1 हफ़्ते तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट्स इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर किए जाएँगे। क्या ये मुनासिब रहेगा, सही है, होना चाहिए कि नहीं, पहले ये बता दें आप। आर यू रेडी फॉर दैट? जी, बहुत शुक्रिया। है ना? जब तक हम करेंगे नहीं, प्रैक्टिस में नहीं लाएँगे भाई और बहनों, तो हमारी सिर्फ़ बातें रह जाएँगी। अगर हमको ये ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर लाना है, तो हमको ये एफ़र्ट्स लेने होंगे और यकीन माने आपकी एक-एक स्लाइड तैयार करना या एक-एक मिनट के लिए तैयारी करना ना अल्लाह के यहाँ कुरान में तदब्बुर करने से कम नहीं है। क्योंकि ये उस मिशन के लिए आप कर रहे हैं जिस मिशन के लिए कुरान आया है। तो कुरान को अमली जामा पहनाने के ये कुछ टूल्स हैं, ज़राए हैं कि आपका हमारा एक-एक कैडर, आप यू आर द चेंज मेकर, आपको नहीं पता आप कितने लोगों की ज़िंदगी में चेंज लाने वाले हो इंशाअल्लाह। आप एक छोटी-सी टेक्निक सीख रहे हैं और किसके दिल को कब कहाँ छुएगी, हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने तक कितने दुरूस और तकरीरें हम करेंगे पता नहीं, और उसमें कितने लोग आएँगे और वो पता नहीं क्या कुछ एहसास नहीं ले जाएँगे, अपनी ज़िंदगी में अमल के लिए क्या कमिटमेंट नहीं कर देंगे। पूरा सवाब जारी आपको मिलने वाला है। तो ये तैयारी को किसी इबादत से, किसी भी इबादत से कम नहीं समझे। असल में यही इबादत है, ये समझ के चले। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया।